आपके नेबर कंट्री इंडिया में। ओह माय गॉड, इन्होंने खुद लॉन्च की है जी। इस टाइम इंडिया जो है वो व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है। वाओ, इट्स गुड यार। अगर ईरान वाली बात करूँ तो कहाँ पे हो सकती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती भाईजान, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया। जी बात की है। जी बात ये सर क्यों मिल पाकिस्तान में देखो उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद तो नहीं है, कहाँ पे हो सकती है? ये अगर मैं अपना कंपैरिजन एशिया में करता हूँ, ठीक है, तो इंडिया में हो सकती है। इंडिया में हो सकती है? कैसे हो सकती है इंडिया में? सर इंडिया में ऐसे हो सकती है कि जिस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करके करते हैं। तो अच्छा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने इतना इजी ये गेस कर लिया कि ये इंडिया में हो सकती है, मतलब क्या सोच आ गई कि अचानक से इंडिया ही कर सकता है, चाइना भी कर सकता है? सर चाइना को आप हमारे साथ कंपैरिजन ना करें। आप इंडिया को क्यों शर्म आती है? नहीं, हमें शर्म नहीं आती। बात करने का मकसद ये है कि शर्म नहीं आती कि जिस चीज़ में हम उनके साथ नहीं कर सकते, जो है जो हकीकत है। अब ये नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है तो आप कहो कि जी उनकी आप अच्छाई नहीं बयान कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे रेट बताएं ना, आप नीचे वाली गाड़ी पे आ जाएं, आल्टो पे आ जाएं, ठीक है। इंडिया में आल्टो कितने की है, पाकिस्तान में कितने की है? पाकिस्तान में 30 से 35 लाख की है और वहाँ पे 3.5 लाख रुपए में। फिर वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले तो आपने ये वीडियो देखकर गेस करना है कि ये गाड़ी आपको लुक वाइज कैसी लगी है। जी माशाल्लाह, इसके शेप्स और कट्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त हैं। DRLs वगैरह भी इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा सबसे हेडलाइट्स अच्छी वगैरह। खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। आजकल कैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आजकल आपके एक दफ़ा सामने ही है, चार्ज दो करने चार्ज करने पर पे इजीली आप 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक है या टोटली इलेक्ट्रिक टोटली है। इलेक्ट्रिक है? जी। और जिस तरह की गाड़ी है, कट्स के लिहाज से, कलर के लिहाज से, कलर shape के लिहाज से, जिस तरह की शेप है, कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। कहाँ की लगती है? पाकिस्तानी तो नहीं लगती। पाकिस्तानी नहीं लगती, कहाँ की लगती है वो? ये इस तरह की गाड़ियाँ या तो आपको जापान में मिलेंगी, UAE में मिलेंगी, या अरब कंट्रीज़ में जिस तरह के लोगों को शौक़ है तो गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाते हैं। ऐसे लग रही कार कोई शौक़ के साथ। अभी मैं आपको हैरान करने वाला हूँ, ये गाड़ी है कहाँ की? कैस करें, मैं अगर ईरान वाली बात करूँ तो कहाँ पे हो सकती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती भाईजान, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया। जी बात की है। जी बात ये सर, कैसी गाड़ी जो बड़ी आपको अच्छी लगती है? सबको अच्छी रेंज रोवर्स सबको ही अच्छी लगती है ऐसी बड़ी कार। ज़बरदस्त जी। आज एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये गाड़ी देखिएगा, लुक वाइज और इंटीरियर वाइज गाड़ी देख के बताइएगा ये कैसी लगी है आपको। इट्स गुड। इट्स गुड। क्या वजह है? ये टोटली इलेक्ट्रिक है। एक दफ़ा चार्ज करने पर मैक्सिमम 500 किलोमीटर से अबव जो है वो ये ट्रैवल करेगी। एंड आई एम श्योर ये पाकिस्तानी नहीं होगी। पाकिस्तानी बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही गेस किया। क्या वजह हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डे बाई डे हमारी इकोनॉमी इस तरह गिर रही है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान। तो पैसा नहीं है तो हम कहाँ से ऑटोमोबाइल को आगे करेंगे? तो सर ये कहाँ पे हो सकती है? फॉरेन कंट्री है, कोई यूरोप कंट्री है ये। आप कोई गेस करेंगे कहाँ पे हो सकती है? यूरोप ही है, आई थिंक यूरोप है। लेकिन सर ये गाड़ी है आपके नेबर कंट्री इंडिया में। ओह माय गॉड, इन्होंने खुद लॉन्च की है। जी। इस टाइम इंडिया जो है वो व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है। वाओ, इट्स गुड यार। क्या कहेंगे जी, इंडिया अगर बना सकता है, हम तो क्यों नहीं? बना सकते? हाँ, इसकी वजह जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पॉलिटिशियंस वगैरह है, लेकिन इसकी मेन वजह हम खुद भी हैं, क्योंकि हम लोग ही इस तरह के चूज़ करके असेंबली में लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान को डे बाई डे डिफ़ॉल्ट ही कर रहे हैं। अच्छी है, अच्छी है। अच्छा अगर कम पैसों में मिल जाए तो। कम पैसों में मिल पाकिस्तान में देखो उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद तो नहीं है, कहाँ पे हो सकती है? ये अगर मैं अपना कंपैरिजन एशिया में करता हूँ, ठीक है, तो इंडिया में हो सकती है। इंडिया में हो सकती है? कैसे हो सकती है इंडिया में? सर इंडिया में ऐसे हो सकती है कि जिस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट करके करते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने इतना इजी ये गेस कर लिया कि ये इंडिया में हो सकती है, मतलब क्या सोच आ गई कि अचानक से इंडिया ही कर सकता है, चाइना भी कर सकता है? सर चाइना को आप हमारे साथ कंपैरिजन ना करें। आप इंडिया को क्यों शर्म आती है? नहीं, हमें शर्म नहीं आती। बात करने का मकसद ये है कि शर्म नहीं आती कि जिस चीज़ में हम उनके साथ नहीं कर सकते, जो है जो हकीकत है। अब ये नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है तो आप कहो कि जी उनकी आप अच्छाई नहीं बयान कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे रेट बताएं ना, आप नीचे वाली गाड़ी पे आ जाएं, आल्टो पे आ जाएं, ठीक है। इंडिया में आल्टो कितने की है, पाकिस्तान में कितने की है? पाकिस्तान में 30 से 35 लाख की है और वहाँ पे 3.5 लाख रुपए में। तो फिर कंपैरिजन आपके सामने है। इसका तो लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हैवी लुक है, एग्रेसिव शेप है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह की गाड़ी आपके पास हो तो फिर तो मौजें हैं। फिर तो मौजें हैं। ट्रैवल कहाँ कहाँ करेंगे? पाकिस्तान के आउट ऑफ
कंट्री भी जाएंगे? जी जाहिर सी बात है, जब आपके पास अच्छी व्हीकल्स होती हैं तो आप बाहर का भी सोचते हैं कि उधर भी चले जाएं। सो चलें सर, बिल्कुल आपने सही कहा। बात करते हैं ये गाड़ी है कहाँ की? ये तो एग्जैक्टली शायद जो भी अभी हैं कंट्रीज़ अच्छे वाले तो जापान की होगी। जापान की होगी, ज़ाहिर बात है गाड़ियाँ बनाने में जापान किसी से आगे है। कैसे हो सकता है जापान की ना हो, लेकिन ये जापान की भी नहीं, तो फिर किसकी? ये आपकी नेबर कंट्री इंडिया की है। इंडिया की? हाँ जी, क्या कहेंगे सर, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में इस टाइम दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा पाकिस्तान फिर भी पीछे ही है। पीछे उसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करके पूछता हूँ, उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे 3 लाख की और हमारे पास 25 लाख की, 30 लाख की रीज़न यही है, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वहाँ पे कीमतें बहुत कम है। आपका जो आपके 3 बिग बैठे हुए हैं ऊपर, टोयोटा, सुजुकी या होंडा, जब वो पाकिस्तान में आए थे, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो मुझे सुन रहे होंगे, वो हिस्ट्री में चले जाएं कि उनका कॉन्टैक्ट हुआ था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि 10 सालों में आपने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन यहाँ तो आज तक क्यों नहीं हुई? आज तक सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। आपके हिसाब से कि आप मुझे बताएं ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान सुन रही है, इदारे सुन रहे हैं कि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही? ठीक है, क्या आवाम को फुद्दू लगाया हुआ है? इंडिया में कानून है आपका, ठीक है, आप उनके कानून पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे आपका 100/100 इंपोर्ट की होती है, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी है तो इंपोर्ट पड़ेगी आपको 2 करोड़ रुपये में। पाकिस्तान में 1 करोड़ की गाड़ी है, जब इंपोर्ट करवाते हैं तो आपको 4 करोड़ में पड़ती है। 4 करोड़ में पड़ती है, ठीक है। वो 3 सर मुझे एलन मस्क उसका नाम है, जो ट्विटर का मालिक है, बिल्कुल, वो तरले कर रहा है इंडिया को कि यार मेरे पास आप अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करें, वो नहीं करने दे रहा है। वो कह रहे हैं क्यों नहीं करने दे रहा है कि गाड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में। वो कहता है मैंने इंपोर्ट करनी है, जिस तरह हमारे सुजुकी वाले कर रहे हैं, आल्टो वाले कर रहे हैं, टोयोटा वाले कर रहे हैं, लेकिन उधर एक सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही नहीं है। तो फिर जिसके पास पैसा है वो गाड़ी खरीद रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो हम जैसे बाइकों पे हैं। दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है। गाड़ी में छोड़े आपका एप्पल फ़ोन है, किधर बन रहा है? वहाँ पे बन रहा है, इंडिया में बन रहा है। तो फिर वहाँ हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? देख लें, हमारे पास एप्पल कहाँ से आ रहा है? हमारे पास तो ये बस दाएं बाएं यानी आता अब इंडिया से आएगा, अब इंडिया से आएगा, इंडिया से डायरेक्ट नहीं अभी भी आ रहा है, हमें आ रहा है दुबई आएगा। अब एप्पल स्टोर आपका इंडिया में 3 स्टोर बन चुके हैं, ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे आप और एशिया में फर्स्ट जो है ना वो एप्पल स्टोर है जो इंडिया में बना है, और एप्पल स्टोर का बनना भी ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। तो उस चीज़ को है, बाकी आपने जो गाड़ी दिखाई है, ठीक है ना, ये गाड़ी बन सकती है यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो, लेकिन बनाना ही नहीं चाहते तो आपका फिर क्या फ़ायदा? और सर जो मैं अभी बात कर रहा था, इसी तरह इंडिया में लोकल ब्रांड है, टाटा है, महिंद्रा, जो मैं अभी गाड़ी दिखा रहा था ये महिंद्रा की थी, BE रेल, यानी कि ये इलेक्ट्रिक थी और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काम कर रही है और हमारे यहाँ एक लोकल आम एक गाड़ी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, तो इलेक्ट्रिक तो दूर की बात है। आप ठीक है ना, अंबानी की, ठीक है, वो यहाँ तक के पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि उसने मिठाई तक बनानी शुरू कर दी है। हमारे जो बिजनेसमैन बड़े हैं, जो बड़े पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो या प्रॉपर्टी में जाएंगे या टेक्सटाइल में जाएंगे, उसमें वहाँ को क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा प्रॉपर्टी में क्या फ़ायदा है? मैं रात को एक चीज़ पढ़ रहा था कि प्रॉपर्टी में आपका रोल ऑन है, करोड़ों की है। आपने एक प्लॉट बनाया करोड़ का, मुझे बेचा 2 करोड़ का, मैंने आगे बेचा 3 करोड़ का, वो पैसा यहीं पे घूम रहा है। ऐसे ही है। जब पैसे को आप रोल ऑन नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, तो वो कब पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? चंद लोगों के अब मुझे एक बात बताना, एक सोसाइटी का आपको और मुझे क्या फ़ायदा है? 75 ईयर्स में बात करते हैं, एक तरफ इंडिया है जिसने 40 से ज़्यादा जो है वो ब्रांड अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाए, बाकायदा उन्हें लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है गाड़ियाँ। हमारे यहाँ कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं जो हम लोग अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ की ज़िम्मेदार जो है ना ये आवाम खुद ही है, क्योंकि हम लोग ही इस तरह के चूज़ करें, बात फिर वहीं आ गई जो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। पाकिस्तान की आप इकॉनमी देख लें, डॉलर कहाँ जा रहा है और रुपये की दिन ब दिन वैल्यू कहाँ जा रही है। वो इंडिया का पैसा देख लें, वो भी तो रुपया ही है, तो वो बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को बिल्कुल, उनका 1 टका यहाँ के 2.5 रुपये हो चुके, 2.5-3 रुपये, तो हम तो देख लें, वो अभी इस टाइम 75 रुपये डॉलर है उनका, बस देख लें। बस इसकी वजह आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब बस ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा ही
मेरे ख्याल में ना अभी आपने इंडिया की बात की, हमें इस बारे में वो नहीं होना चाहिए, हमें इस बारे से मोटिवेटिंग मिलनी चाहिए कि एक हमारा नेबरिंग कंट्री जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, मतलब पार्टीशन हुई थी, वो आज इतनी तरक्की कर रहा है और हम एक कोई सिंगल एक ईरान बना रहे थे, वो भी अब नहीं बना रहे सर, वो भी हमारी यहाँ पे सिर्फ असेंबल होती है और उनकी बिल्ड क्वालिटी कोई असेंबल हो भी रही है तो आप एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में से आप अरब कंट्रीज़ की कोई करोला ही देख लें तो उनके मॉडल्स, उनके बिल्ड क्वालिटी वगैरह कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान की आप कोई एक्सीडेंट्स, लेटेस्ट एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें ना सिक्योरिटी देखी जाती है, ना कोई आपका यहाँ तक आपके सिविक वगैरह में आपके वो एयरबैग्स वगैरह आ रहे हैं, वो भी ओपन नहीं होते। तो फिर ना बिल्ड क्वालिटी पे पाकिस्तान को खुद चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्वालिटी, ये हमारे लिए मोटिवेटिंग है कि एक हमारा नेबर कंट्री जहाँ पे हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं, मतलब कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं है, ये नहीं कि कोई यूएई जैसा कंट्री है या यूके जैसा कंट्री है, हमारे जैसे हमें मोटिवेटिंग होना चाहिए कि हर बंदा ही मेहनत कर रहा है, करता ही रहना चाहिए। आपको मोटिवेट कि आप लोग भी कर सकते हैं। अब हमारा हर किसी बंदे का सपना ये होता है वो बाहर जाए, बाहर जाकर गाड़ी खरीदे, आप पाकिस्तान में उसे असेंबल करें। आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। आपके पास पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो चाहे यहाँ पे प्लांट्स लगाएं, आप क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते? आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी इकॉनमी डाउन हो रही है, फिर आप कहते हैं कि कर्जा चढ़ गया, आप अपनी चीज़ें यहाँ बनाएं, क्यों नहीं आप बना सकते?